ओम शांति। पक्का याद है ना ओम शांति का मंत्र? क्योंकि बाबा जो भी महावाक्य उच्चारण करता है वो हमारे एक एक महावाक्य समय पर बहुत सहयोग देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सुनना अर्थात बनना। यहां सिर्फ सुनना नहीं होता, सुनने की आदत तो हमें द्वापर से बहुत है। बहुत शास्त्र सुनाए, मंत्र सुनाए, यंत्र सुनाए, लेकिन यहां बाबा क्या कहता है? सुनना माना बनना। तो बाबा के एक एक महावाक्य कितने श्रेष्ठ है। ओम शांति का शब्द तो हमारे जीवन के लिए सर्व समस्याओं का समाधान है। क्योंकि समस्या तभी आती है, अनुभवी होंगे सभी, कभी भी किसी प्रकार की भी समस्या आती है, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, चाहे संबंध संपर्क की, और आती तो है ही, क्योंकि समय ऐसा है। तो ओम शांति अगर अर्थ से आप सोचो, मैं सभी को यही सुनाती हूं कि एक ओम शांति कहने से हमको 3 बातें याद आ जाती, और तीनों ही बातें याद करने से समस्या समाधान के रूप में बदल सकती है, बदलती है, लेकिन अर्थ सहत है। तो ओम शांति हमें अपने स्वरूप की स्मृति दिलाती है। ओम शांति हमारे पिता शांति के सागर की याद दिलाती है। ओम शांति हमें अपने असली देश, वैसे भी लोग कहते हैं आम, तो ये तो मुसाफिर खाना है, आए है चले जाना है, तो घर हमारा कोई तो होगा ना। तो वो कौन सा हम आत्माओं का घर है? परम धाम, शांति धाम। तो तीनों ही बातें अगर आप याद करो, स्वरूप भी, बाप भी, और अपना घर भी, अगर उस के ऊपर थोड़ा मनन भी करो ना, मंथन करो, तो आत्मा जो हलचल में है ना, वो शांत हो जाए। लेकिन होता क्या है, बाबा साधन बहुत बताते हैं, क्योंकि बाबा का हम बच्चों से बहुत बहुत दिल का प्यार है। और बाबा बार बार कहता है कि बच्चे, हमें आपकी एक बात जो है ना वो ठीक नहीं लगती, पसंद नहीं आती।
अच्छी नहीं लगती है। वो कौन सी? वो बाबा कहते हैं जो आप मनन कम करते हो, स्वरूप में कम स्थित होते हो, मेहनत करनी पड़ती है। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा को, बाबा याद तो करने चाहते हैं लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी प्रकार की मेहनत, चाहे व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं उसको मिटाने की मेहनत, चाहे संबंध में रह करके कमल पुष्प रहने की विधि की मेहनत, किसी भी प्रकार की मेहनत बाबा को बच्चों की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि प्यार है। प्यार वाले को सदा ही मेहनत मुक्त झूले में गोदी में नचाते रहते। तो हमारा बाबा हमारी मेहनत को पसंद नहीं करता है। लेकिन मेहनत हमको क्यों करनी पड़ती है? क्यों? कि हम बाबा जो विद्या बताते हैं ना, मानो हमको बाबा ने सहन शक्ति दी है ना, सभी को सहन शक्ति दी है। हाथ उठाओ, दी है ना। देखो सभी मालिक है, भरपूर है, सभी हाथ उठा रहे हैं। हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना, वो हाथ उठाना सहज है। तो बाबा कहता है कि सहन शक्ति मैंने दी है, लेकिन मेजॉरिटी आजकल बाबा मुरली में इशारा दे रहा है कि ब्राह्मण परिवार में भी क्रोध बहुत आता है। आप अपने आप से पूछो, बाबा क्रोध के बारे में आजकल बहुत इशारा दे रहा है, क्योंकि क्रोध एक सिर्फ ऐसे अपशब्द बोलना या हाथ चलाना या बहुत जोर जोर से बोलना, इसको नहीं कहा जाता है। क्रोध के बाल बच्चे बहुत है। और बाबा ने कहा था एक बारी, तो बड़ों से प्यार कम होता है। माँ बाप पोते पोतरियां जो होते हैं ना, छोटे छोटे, उनसे बहुत प्यार होता है। तो क्रोध के जो सूक्ष्म रूप है, अपना रोब, अपने ड्यूटी का, अपने पोजीशन का, अपने बुद्धि का, अपने विशेषता का, ये जो रोब आता है ना, उस रोब से हम किसी से भी बोलते हैं तो वो क्रोध का बाल बच्चा है। क्रोध में जब आते हैं तो क्रोध देखो होता क्या है, मुख से क्रोध होता है या आंख से होता है? आपको पता है आंख कितनी छोटी है? और मनुष्य का शरीर 6 फुट 5.5 फुट। और अपने को हम कहलाते क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। सभी टाइटल है ना। आज तो बाबा ने क्या कहा? मास्टर भगवान। वाह भाई वाह, कितना बाबा का टाइटल। तो इतना बाबा जो टाइटल देता है, सहन शक्तियां दी है, कितनी शक्तियां दी है, एक सहन शक्ति नहीं। लेकिन क्या होता है कि हम उसको रिवाइज नहीं करते, बार बार मनन नहीं करते हैं। सर्वशक्ति सहन शक्ति क्या है, कैसे प्राप्त होती है, किस समय हमको यूज करना है, इसको बाबा कहते हैं रिवाइज नहीं करते। मुरली का भी मजा
जो मुरली से लाभ होना चाहिए ना, मुरली में रोज के डायरेक्शन मिल जाते हैं, और उसी प्रमाण अगर हम चले, मुरली को मनन करते चले, धारण करते चले, तो प्रॉब्लम की या समस्या की बात हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहता है आजकल दिखाई ये देता है कि जानते सभी है, मेजॉरिटी देखो किसी भी बच्चे को जो ज्ञान में अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ता है और अच्छा चल भी रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि समय जब आता है ना कोई समस्या का, उस समय वो शक्ति यूज हो, याद आवे, वो भूल जाती। जब हो जाती है ना बात, फिर बहुत सोचते हैं, ये नहीं करता था ना, मैंने ये शब्द बोल दिया ना, इसके बजाय मैं ये करके बोलता था ना, ये नहीं बोलता था ना, ये नहीं करता था ना, पीछे। तो बाबा ने लेटेस्ट बहुत अच्छी बात सुनाई हम सबको। तो वैसे भी अज्ञान काल में भी कहा जाता है, पहले सोचो पीछे करो, सोच समझ के कार्य करो कोई, ये कॉमन कहावत है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जिस समय सोचना चाहिए ना करने के पहले, उस समय नहीं सोचते, जब कर लेते हैं ना पीछे सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए था, चाहिए था तो खत्म हो गया। ये जो हम करते हैं ना समय पर, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, अगर सोच करके और काम करते हो तो उसमें सफल हो जाते। मानो कोई मेरे सामने आई परिस्थिति क्रोध करने की, ऐसे आई, लेकिन मैं सोच लूं तो क्रोध करने से न मेरे को फायदा न उसको फायदा, दोनों का नुकसान होता है, एक का नहीं होता है। लेकिन उस समय उसके आवेश में आ जाते हैं, विकार के वशीभूत हो जाते हैं, कर लेते हैं, और पीछे फिर सोचते हैं ठीक नहीं हुआ। चेक तो करते हैं ना, बाबा का डायरेक्शन है ना, रोज रात्रि को अपना चार्ट चेक करो। और हमको तो शुरू से लेकर बाबा बचपन की बात सुनाती हूं, पाकिस्तान की। हम लोग जब भी जाते थे ना, क्योंकि हम 80 के करीब थे, बच्चे थे, तो बच्चे 9-10 साल के अंदर थे, तो हमारा एक स्थान था जहां हम सोते थे ना, एक बड़ा हॉल था, उसमें 2 लाइन, जैसे हॉस्पिटल में नहीं 2 लाइन पलंग की होती है, ऐसे हमारी भी हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था, जिसमें 2 लाइन में खटियाएं पड़ती थी। और बाबा का हम बच्चों से इतना प्यार था, मैं तो अभी भी दिल से कहती हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी, चाहे रानी हो, चाहे प्रिंस हो, चाहे प्रिंस की कोई भी हो, लेकिन ऐसी पालना कोई की भी नहीं की गई है जैसे हमको बाबा ने बच्चों को की है। बाबा हमको उस समय अमृत वेले का योग नहीं होता था, लेकिन अमृत वेले जब हम उठते थे तो बाबा का यही हमें सबको इशारा था, तो किसी से भी बात करो, किसी से भी मिलो, आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा आत्मा से मिल रही है,
आत्म अभिमानी बनने का मंत्र बहुत पक्का था। और हमने देखा, अभी भी बाबा आत्मा के प्रति इशारा देता रहता है, लेकिन ये अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आप आत्मा निश्चय बुद्धि बनकर के किससे भी मिलते हो तो आप यथार्थ रीति से बोलेंगे, उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे, फालतू नहीं बोलेंगे। और आत्मा समझने से बाप से कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि आत्मा का वो बाप है। कभी कभी भाई बहनें कहते हैं, हम योग में बैठते हैं ना, और ये योग में बैठते हैं तो हमारे और संकल्प चलते, काम काज में होते हैं ना तो और ही बिजी रहते हैं। लेकिन योग में बैठते हैं ना तो कभी बहुत व्यर्थ संकल्प जो नहीं चलने चाहिए ना वो भी चलते। कारण क्या? बैठे हैं बाबा को याद करने, लेकिन चलते हैं वेस्ट थॉट्स, या जो बीती हुई बातें हैं जो जरूरी नहीं है उस समय सोचने की, वो भी आती है। एक बारी तो बाबा ने हमको पूछा, बाबा ने कहा, बच्चे आप लोगों के पास और तो कोई बातें आएंगी नहीं, लेकिन आपको सेवा के संकल्प आते हैं, तो योग के टाइम सेवा के संकल्प तो नहीं चलते हैं। हमने कहा, बाबा सेवा तो अच्छी चीज है ना। बाबा ने कहा, नहीं, जिस समय जो काम आप कर रहे हो वो ही स्थिति होनी चाहिए। हमें याद है छोटेपन में जब पढ़ते थे स्कूलों में, तो स्कूलों में भी यही शिक्षा देते हैं, जिस समय जो काम है उस समय वो ही काम करो। बाबा ने भी ये शिक्षा दी कि योग के टाइम सेवा का संकल्प क्यों करती हो? योग जो काम करना है उसी तरह बुद्धि होनी चाहिए। और हम गलती क्या करते हैं? याद में बैठते हैं, लेकिन पहले अपने को आत्म अभिमानी बनाते हैं। अगर आत्मक स्वरूप में स्थित नहीं होंगे तो परमात्मा बाप से कनेक्शन हो ही नहीं सकता। चाहे बाबा जो स्वमान देता है उसी स्थिति में स्थित हो जाए। आत्मा में नूर चिश्म हूं, मैं दिल तख्त नशीन हूं, जो बाबा स्वमान देते हैं उसमें स्थित हो कि मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूं, आत्मा रूप में स्थित हो के नहीं बैठते, ऐसे ही बैठ जाते हैं। इसीलिए वो आत्मा का बाप परमात्मा है और का नहीं। तो आत्मक रूप में स्थित होना, चलते फिरते बाबा हमको ड्रिल कराता था उस समय। तो हम आत्मक रूप में उस समय ड्रिल भी करते थे। भले ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन ये चेक करते थे तो मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों से करा रही। तो बाबा, मैं तो वो दिनचर्या सुना रही थी, तो जब हम आते थे ड्रिल करने के लिए, तो मम्मा और बाबा दोनों ही हम सब से गुड मॉर्निंग करने आते थे। और गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं करते थे, बाबा मम्मा एक एक ऐसे अपने बाह में लेके और गुड मॉर्निंग करते थे। ऐसा कोई शहजादी को भी नहीं करते होंगे, सतयुग में भी नहीं करेंगे। लेकिन बाबा ने हमें ऐसी पालना की, और हम यही समझते हैं कि बाबा को सेवा कराने के लिए तैयार करना था। आप सभी को आना था, आप सबका भाग्य छिपा हुआ था। तो बाबा ने हम लोगों को ऐसे पावरफुल बनाया और सेवा में भेजा। और रात्रि की बात मैं सुना रही थी,
रात को जब भी हम सब बाबा को पालना का बहुत होता था ना, तो मच्छरदानियां जरूर लगी हुई होती थी। और जो हमारी संभालने वाली दादियां नहीं है, संभालने वाली एक टीचर होती थी, बाकी संभालने वाली होती थी। एक एक ग्रुप में 5 संभालने वाले मिले हुए होते थे। तो वो हमको तैयार करके और ऊपर ले जाती थी और मच्छरदानी में टार्च से पहले चेक करती थी कोई भी मच्छर नहीं हो। फिर मच्छरदानी खोल के और हमको अंदर बिठाती थी, योग में बैठते थे। और वो सीन ऐसी लगती थी, सामने आमने थी ना खटियाएं और सब मच्छरदानी, लाल बत्ती जली। आप देखो, सोचो सीन कैसी अच्छी होंगी। ऐसे लगता था जैसे मंदिर में मूर्तियां बैठ गई, मच्छरदानी के अंदर बैठते थे ना। और बाबा मम्मा गुड नाइट करने भी आते थे, लेकिन पहले हमारे 3 रिकॉर्ड बजते थे। एक रिकॉर्ड बजता था, पहला रिकॉर्ड बजता था ट्यून, जिसमें हम अपना चार्ट सारे दिन का चेक करते थे। बाबा का फरमान था और हमारा नियम था, ये सारे दिन का जो भी बुरा हुआ, अच्छा दूसरे दिन के लिए करेक्शन किया, बाबा को सारा अपना दिया हाल चाल, तो पहले वो रिकॉर्ड बजता था। उसके बाद जो दूसरा रिकॉर्ड बजता था, वो बजता था योग लगाने का। बस बिल्कुल साइलेंस, कोई भी संकल्प वंकल्प चेकिंग वगैरह का नहीं, एकदम आत्मक रूप में स्थित होके आत्म अभिमानी बन के बैठ जाओ। और तीसरा रिकॉर्ड फिर बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। हम सब इकट्ठे सो जाते थे और सो जाके रिकॉर्ड के बाद बाबा और मम्मा हमसे गुड नाइट ऐसे हाथ मिला के गुड नाइट करके जाते थे। तो ऐसी पालना कोई को मिली होंगी। बाबा ने ऐसी मीठी पालना हमारी की। अभी भी आप लोग रात को थके हुए हो, कुछ भी हो, क्योंकि कई ऐसे भाई बहने हैं जो कहते हैं हम तो बेड पर जाते हैं ना, नींद आ जाती है, थके हुए होते हैं ना। अरे बाबा को रोया नहीं की, बाबा को समाचार नहीं सुनाया, क्या आज अच्छा किया बुरा किया, बाबा को अपना चार्ट तो दियो, समाचार तो सुनाओ। और हमें याद है, हम सिंध में ही थे, तो हमेशा ही माँ और बाप, जब बाप काम से आते थे तो गैलरी होती थी ना, तो गैलरी में सभी बैठते थे, बच्चे भी जागते थे बाप से मिलने के लिए। आजकल का तो जमाना बदली हो गया, लेकिन 1-2 में समाचार लेन देन करके खाना खा के सभी इकट्ठा जाके सोते थे। तो बाबा भी कहते हैं कि मुझे चार्ट तो बताओ और मेरे से शक्ति लेके तो सो, तो नींद कितनी अच्छी आएगी। और आप अनुभव करके देखो, अगर बाबा को सारा अपना हाल चाल ले दे करके खाली बुद्धि से दिमाग दे दिया ना, निकाल लिया ना दिमाग से, तो दिमाग बहुत खाली हल्का हो जाएगा। और उस हल्के दिमाग से अगर आप सोएंगे तो आपको एक नींद भी बहुत बड़ी आएगी। स्वप्न वपन ये चरे खरे जो आते हैं वो नहीं आएंगे। और दूसरा ऐसा अनुभव करेंगे, समझो 2 घंटा आप नींद सोए, 2 घंटे में आपको काफी समय नींद के प्रभाव का असर होगा। ये करके देखना। लेकिन ऐसे नहीं सोचते ही रहो
बाबा को सुनाते सुनाते और बातों में चले जाओ, ये थोड़ा स्टॉप करना। बस बाबा को चाट देके योग युक्त होके, बाबा अभी हम सारा बुद्धि को खाली करके निंद्रा में जा रहे हैं, सो रहे। तो ऐसा अभ्यास जो है वो आप सबको करना चाहिए। ऐसे नहीं जैसा आया वैसे सो गया, नहीं। हमारा सोना भी अलौकिक है, उठना भी अलौकिक है। हमारा उठना अलौकिक क्या है? अमृत वेले, उठ के पहले अमृत वेला। अगर अमृत वेला नहीं करते, ऐसे ही उठ करके तैयार होके काम में लग गए या मुरली सुनने के लिए आ गए, ये भी हमारे उठने का, जो बाबा का अलौकिक उठना, अलौकिक सोना, वो नहीं है। ये साधारण सोना है। हमारा तो जीवन ही अलौकिक है, न्यारी है। हम ब्राह्मण है अभी, और सच्चे ब्राह्मण, वो झूठे वाले ब्राह्मण नहीं। सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। वो तो कह देते हैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। हमने प्रैक्टिकल में हम ज्ञान सुनते हैं ब्रह्मा बाबा का, उससे ही जीवन बदलती है। ब्राह्मण शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं ना, हम डायरेक्ट मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो इतना नशा, इतनी खुशी, इतना स्वमान, इतनी शक्ति अपने में चेक करो। है, दाता ने तो दे दिया और सबको एक जैसा देता है। 71 साल वाले हैं हम, 71 साल हो गए हैं। 71 साल वाला भी वही मुरली सुनता, और अगर 4-6 मास वाला है वो भी वही मुरली सुनता। फर्क नहीं है 71 वालों के लिए मुरली और हो, और जो पीछे पीछे आए उनके लिए मुरली वो हो। एक ही मुरली चलती है ना सभी जगह, सभी शहर में भी पहले ही चली जाती है मुरली, डेट वाइज 1 मास की पहले ही चली जाती है, और वही डेट पर वही मुरली सभी जगह चलती। एक ही पराई, एक ही पराने वाला, और एक ही ब्राह्मण जीवन वाले। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना, मानव ब्राह्मण जीवन। तो हमको चेक करना चाहिए क्या है। बाबा कहता है, लेकिन काम में बिजी हो जाने के बाद कहते हैं क्या करें, फुर्सत ही नहीं मिलती। हम कहते हैं यहां से यहां जाते हो मानो, उसमें भी 1 सेकंड तो मिलता है, चलो 2-3 सेकंड तो मिलती है। अपने को चेक करने में कितना टाइम लगता है? मैं सोल कॉन्शियस हूं या बॉडी कॉन्शियस हूं, ये चेक करने में मेरे को बोलने में भी टाइम लगा, लेकिन सोचने में इतना भी टाइम नहीं लगेगा। मैं देख रही हूं 1 मिनट से कम ही लगा। तो क्यों नहीं इतना टाइम अपना बीच बीच में चेक नहीं करते हैं? बीच बीच में चेक न करने के कारण क्या होता है, जो निरंतर हमारा होना चाहिए वो बीच बीच में कट हो जाता। तो जिस चीज का बार बार कट हो, अभी ये तार है, अच्छा चल रही है ना, अगर बार बार बीच बीच में कट हो तो आप तक आवाज पहुंच सकता है। तो हमारा भी अभ्यास जो है वो सारे दिन में लिंक होना चाहिए। ऐसे नहीं अमृत वेला किया और सुबह का क्लास भी किया, अभी कैसे करते हो वो तो आप जानो, विधि पूर्वक करते हो या कहां कहां घूम के भी आते हो, सुन रहे हो मुरली, लेकिन मन कहीं
चक्कर काट के आता है या नहीं वो आप जानो। सुनना तो चाहिए, सुनना चाहिए। एकदम मुरली सुन रहे हैं तो पूरा मुरली की तरफ अटेंशन होना चाहिए। अगर यहां वहां मन को जाने में कोई देरी नहीं लगती। अभी अगर आपने अमेरिका देखा है, चलो वो छोड़ो, कलकत्ता देखा है। आप कलकत्ता में रहते नहीं हो, लेकिन कलकत्ता एक बारी देख के आए हो। अभी आपको कलकत्ते की कोई बात याद आई, बिना टिकट बिना किसके छुट्टी के आप 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे ना कलकत्ता। मन तो इतना फास्ट है। अमेरिका भी पहुंच जाएंगे तो कलकत्ता भी जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। अभी घर से आ गए हो और घर की कोई बात याद आई तो यहां बैठे हुए भी घर में चले जाते हो। तो इसीलिए बाबा कहता है इस मन को कंट्रोल करने के लिए बीच बीच में चेक करो। बीच में बाबा ने 8 बारी कहा था, 8 बारी याद करो, ड्रिल करो। अभी किया या नहीं किया, अभी तक कर रहे हैं या नहीं करे। 8 बारी क्यों किया कहा? 1 बारी भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन 8 बारी क्यों कहा बाबा ने? कहीं तो क्या करते थे, कहते थे दादी हमने सुबह को सवेरे सवेरे 4 बारी कर लिया, फिर बीच में 4 बारी कर लिया, 8 बारी पूरा हो गया। अरे बाबा ने 8 बारी क्यों कहा? निरंतर के हिसाब से, बीच बीच में करने से लगातार होगा आपका, इसीलिए बाबा ने कहा। तो ये अभ्यास हमारा बहुत जरूरी है, बीच बीच में चेक करने का। और इसके लिए टाइम है। अच्छा, आप दफ्तर में काम कर रहे हो, आजकल तो ये फोन जो है कान वाला, वो चलते फिरते करते हैं, अपनी चेकिंग नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। पानी तो पीते हो सारे दिन में या नहीं? पानी की तो मना नहीं है, 7-8 बारी तो पानी पीते हो। चलो उस समय भी गिलास उठाएंगे, पानी भरेंगे, पिएंगे, उस समय भी 1 मिनट तो लगता होगा, 2-3 मिनट। उसमें आप याद नहीं कर सकते हो, चेक नहीं कर सकते हो। अगर अभ्यास चेकिंग का करेंगे ना, बहुत फायदा होगा आपको, निरंतर हो जाएगा ना, कनेक्शन जुट गया ना। कट हो फिर जोड़ो तो मेहनत करनी पड़ती है, जुड़ा हुआ ही है, चल रहा है, फर्क होगा ना। इसीलिए ये चेकिंग जरूरी है। मैं आत्मा हूं, साधारण हो जाते हैं, काम करते, काम के ही संकल्प चलते हैं, बुरे नहीं चलते हैं। कर्म कॉन्शियस, एक्शन कॉन्शियस इंग्लिश में कहते हैं। कर्म के ही संकल्प चल रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा है कर्म करते भी योग भी हो, कर्म योगी हो। आप सिर्फ कर्म करता नहीं हो, कर्म करता तो अज्ञानी भी कर्म बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े करते हैं, नाम भी लेते हैं। हम सिर्फ काम में बिजी है नहीं, हमारा कर्म और योग बैलेंस हो। और योग में काम करने से और ही हमने देखा है मन एकाग्र होता है ना योग से। तो मन एकाग्र हो और आप कोई भी काम करो उसमें जल्दी भी होगा, अच्छा भी होगा। और मन एकाग्र नहीं हो और आप एक काम कर रहे हो, कितने चक्कर लगा के आएंगे कहां कहां से। रजिस्टर खुला पड़ा है काम का और आप हो या नहीं हो ये कुछ पता नहीं पड़ता। इसीलिए बाबा कहता है चेक करो, कर्म योगी हूं। और योग करने से बाबा की मदद मिलती है। यानी याद, योग माने याद, कोई
हमारी क्रिया की तो बात ही नहीं। तो कर्म योगी हूं, ये चेक करो बीच बीच में। योग भी है या सिर्फ कर्म अलग हो गए, योग अलग टाइम पर होगा। निरंतर योगी यानी हुई आत्मा 2 घंटे के लिए आत्मा हूं क्या? हुई आत्मा ना, निरंतर मेरा रूप ही आत्मा है ना। बाबा ने लास्ट बारी भी कहा मुरली में, तो अभी तो आत्म अभ्यास जो है अभिमानी बनने का, आत्म अभिमानी बनने का, वो तो नेचुरल नेचर हो जानी चाहिए। जैसे बॉडी कॉन्शियस का नाम हमको कितना याद होता है, दूसरे कोई को बुलाता है ना हमारे नाम वाले को, तो हमारे कान ऐसे ऐसे जरूर होगा, हमको बुला रहे हैं, बुला दूसरे को रहा है। लेकिन कॉन्शियसनेस है अपने नाम की, दूसरे को बुलाएगा तो भी मेरी बुद्धि इधर उधर होगी। तो जैसे शरीर का एक नेचुरल हो गए है, ऐसे आत्मा हूं तो वास्तव में आत्मा, न शरीर तो मेरा है न मैं थोड़ी हूं। लेकिन बॉडी कॉन्शियस उल्टा जो अभ्यास हो गया है, उसको बाबा कहते हैं बीच बीच में चेक करो और चेंज करो। ऐसे नहीं सिर्फ चेक ही करो, चेंज करो। अच्छा थोड़ा सा ढीला हो गया, उसको टाइट कर दो, उसमें क्या है, स्मृति में लाओ। तो सारा दिन, क्योंकि बाबा ने सूचना दे दी है, अभी लास्ट मूल्यों में बाबा ने सूचना दे दी है कि समय अचानक आएगा। समय को समीप लाओ। और बाबा ने कह दिया है जो भी होगा अचानक। अच्छा अभी दादी का जो भी हुआ अव्यक्त पाठ का पता था, अचानक हुआ ना, किसको ध्यान में था? दादी भी जा सकती है, अचानक देखा ना। तो बाबा कहते सब अचानक होगा। एक अचानक शब्द, दूसरा एवर रेडी, ये 2 शब्द बाबा बार बार अभी याद दिला रहा। एवर रेडी रहे। और हमने देखा है अगर कुछ रहा हुआ होता है तो मृत्यु के टाइम याद जरूर आता है। अपने संस्कार है, हमारी चीजें है, सफल नहीं किया है, रह गई है कोई भी, तो वो याद जरूर आती है। अच्छा अभी आत्मा हूं, और कौन सी आत्मा हूं? विशेष बाबा की। उस स्मृति में एक 3 मिनट का रिकॉर्ड बजता है ना, और कोई संकल्प नहीं चले ये अभ्यास करो, अभी अभी करो। ये अभ्यास किया कि मन यहां वहां गया, जानबूझ करके चेक करके बैठो। खड़े खड़े भी 1 सेकंड बस आत्म अभिमानी का मजा लो, चलते फिरते भी। ये अभ्यास ऐसा नेचुरल करो। क्यों कि यहां अभी जितना आपने ये पुरुषार्थ से शक्तियां जमा की, खजाने जमा किए, वो आपके सारा कल्प चलेगा। बाबा ने लास्ट मुरली में ये कहा
तो अगर आपको खजाने जमा करने हैं तो जमा करने की बैंक अभी है संगम पर, और कोई युग में खजाने जमा करने की बैंक ही नहीं है। बैंक अभी खुलती है, जितना जमा करने चाहो कर सकते हो। क्यों कि सतयुग में प्रारब्ध हमारी इस खजानों के जमा अनुसार होगी, और द्वापर में भी पूज्य बनेंगे तो उसी हिसाब से बनेंगे। अभी जितना जमा करना हो कर लो, सतयुग में तो करना ही नहीं है। यहां का पुरुषार्थी प्रारब्ध रूप में जमा का खाता अभी जमा करो, अंत में कुछ नहीं कर सकेंगे। अभी करने का टाइम है। इम्तिहान के टाइम ही इम्तिहान दिया जाता है ना। इम्तिहान का टाइम बीत गया फिर इम्तिहान दिया जाता है क्या? गया। तो बाबा तो कहते हैं सिर्फ स्मृति में रहो, बस मैं हूं ही आत्मा। और कौन सी आत्मा? बाबा टाइटल कितने देते हैं, दिल तक तो नशीन। और दूसरा बाबा हमेश कहता है कि आपका चेहरा सदैव मुस्कुराता रहे। किसका चेहरा सदा मुस्कुराएगा? जिसमें अंदर खुशी होगी, प्राप्ति की फीलिंग महसूसता होगी। कभी खुशी नहीं जाए तो सब खुश रहते हो कि कभी चेहरा चिंता वाला, कभी सोचने वाला। हमेशा चेहरा हमारा मुस्कुराते रहे। हमारे जड़ चित्र देखो, हमारे जड़ है ना चित्र, पूजे जाते हैं, कितना मुस्कुराता हुआ दिखाते। तो अभी का मुस्कुराना ही हमारा जड़ चित्रों में निशानी। खुशी कभी नहीं गंवानी चाहिए। खुशी बाबा की। छोटा मोटा कोई एमपी, प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा आदमी बड़ा नामी ग्रामी छोटी सी गिफ्ट देता है तो भी संभाल के रखते हैं। कितनी दिल में खुशी होती है उसको देख करके। और बाबा की सौगात है खुशी। खुशी जैसी कहते हैं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। एक खुशी में हेल्थ वेल्थ हैप्पी तीनों है। खुशी जैसी खुराक नहीं तो क्या हुआ? हेल्थ हुई ना, तंदुरुस्ती हुई ना। खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। वेल्थ हुई और हैप्पी तो है ही। इसीलिए बाबा कहता है हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। सोच क्या करेंगे? सोच बाबा को दे दिया ना, हमेशा हम मुस्कुराते रहे। तो मुस्कुराते रहते हो। ये पाठ पढ़ के जाना, घर में जाके कभी कैसा चेहरा कभी कैसा चेहरा नहीं बनाना। बाबा देखता रहता है, आज ये ऐसा चिंता वाले चेहरे में क्यों है। गीत है, चिंता मेरी तभी मिटेंगी जब चिंतन में ले लो राम। वो तो राम कहता है। जब बाबा की स्मृति आ गई तो चिंता हटी, मुस्कुराना आ गया। खिला हुआ गुलाब, रूए गुलाब, गुलाब नहीं रूए गुलाब। तो ऐसे चेहरे कल बाबा को दिखाएंगे या सोचने वाले? कल बाबा आ रहा है ना,
बाबा सारी सभा में चेहरा कैसा देखे? वाह, रुए गुलाब, वाह। ठीक है माताएं? हाँ, हमारी माताएं देखो, हमारे भाई पांडव कम है क्या? पांडवों के बिना भी गति नहीं, माताओं के बिना भी गति नहीं, शिव शक्तियों के बिना। इसीलिए हमारा चतुर्भुज रूप देखो बाबा दिखाता है ना। तो हमें यहां आए हो ना, जो भी कमी हो ना आपकी, यहां बगीचे बहुत है। हम देखते हैं बगीचे में बहुत सभी बैठ जाते, गर्मी का मौसम भी है, ग्रुप बन के आपस में बोलते रहते हैं, सीन अच्छी लगती है। बस यहाँ कोई भी बगीचे में, कोई भी स्थान में इतना बड़ा घर है ना, कमजोरी अपनी छोड़ के जाना। कुछ तो छोड़ के जाएंगे, सिर्फ लेके जाएंगे, लेके भी जाओ लेकिन कुछ छोड़ के भी जाओ। जो भी कमी हो वो बस एकांत में बाबा को सामने रख, बाबा ये आप लो। कई भाई कहते हैं, फिर आ जाता है ना, क्रोध छोड़ के गया, ट्रेन में ही ऐसी बात हो गई, क्रोध आ गया। अरे आप ले क्यों गए क्रोध? छोड़ के गए ना। कहते आ जाता है ना, आ जाता है, ये राइट है बात। बहुत समय का पाला है ना आपने क्रोध को, तो ऐसे ही घर छोड़ के जाएगा क्या? कुछ तो करेगा ना। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, आएगा, लेकिन आप उस समय ये सोचो, तो मैंने बाबा को दे दिया ना। देना आता है बाबा को, जो भी अपनी कमजोरियां है, बोझ है, वो देना आता है कि देना भी नहीं आता है? आता है। जिसको देना आता है वो हाथ उठाओ। देना आता है? हिम्मत है? पक्का? दो हाथ उठाओ। हाँ, दे दिया। हाथ उठाना माना दे दिया। अरे किचरा क्या रखेंगे? बाबा ने कहा अगर दे दिया ना तो फायदा ये होगा, जो आपने दे दिया तो वो आपकी चीज हुई? जो चीज किसको दे दो तो उसकी हुई या आपकी हुई? आपकी तो हुई नहीं, दे दिया आपने, अभी दूसरे की हो गई। दूसरे की चीज गलती से आपके पास आ जाए मानो, आप क्या करेंगे? अलमारी में संभाल के रखेंगे कि वापस कर देंगे? अरे मेरी नहीं है, कोई रखूंगा दूसरे की चीज, मेरे को क्या समझेंगे कोई? तो बाबा कहते बाबा को दे दी ना, मेरी है ही नहीं, तो मेरी चीज, दूसरे की चीज आप अंदर क्यों रखते हो दिल में? अपने को दुखी भी करते हो, परेशान भी करते हो और मन में समा के रख देते हो। दुखी अपने को करते हो। इसीलिए बाबा कहते दे दी तो दे दी, तो इस बारी ये जरूर करना। हाँ? बाबा लास्ट आएगा तो रिजल्ट देखेंगे जो बाबा ने काम दिया। सभी बच्चों का टीचर्स द्वारा भी रिजल्ट लेंगे। ऐसे नहीं आप अभी आए हो उस समय तो होंगे नहीं, बाबा सारी रिजल्ट लेंगे। तो आप जो भी कमजोरी हो ना, जो आपको अच्छी नहीं लगती है, संभालना आती भी नहीं है, फालतू क्यों संभाल रहे? तंग भी होते हो, तो छोड़ के जाना बस। आज अभी इस बारी छोड़ के जाना है और सदा खुश रहना। ठीक है? पक्का रहेंगे? भाई बाबा के बच्चे हैं ना,
कैसे भी है तो बाबा के बच्चे ना। और बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा राजा बने ना। राज योगी हो प्रजा योगी हो क्या? कोई कहता है मैं प्रजा योग सीखता हूं? है कोई प्रजा योगी? सभी चैलेंज करते हैं राजयोगी। तो राजा बनो ना, मालिक बनो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। हम देखेंगे किचरा छोड़ के गए या ट्रेन तक लेके गए, रिपोर्ट तो आ ही जाएंगे। तो सब सेफ। बाबा हम आपके, बाबा आप हमारे, हम आपके, बस और कुछ नहीं। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा।